दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट को मनी मैग्नेट कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि पैसे को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाता है ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और वॉरेन बफेट की तरह ही हम सब भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह मनी मैग्नेट बनना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वॉरेन बफेट के बताए हुए 5 ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके आप भी बफेट की तरह मनी मैग्नेट बन सकते हो। रूल नंबर 1 है से नो टू ऑल टॉयज। दोस्तों, वॉरेन बफेट के अनुसार हम अपनी लाइफ में जितने भी खिलौने खरीदते हैं उनमें से अधिकतर पैसे की बर्बादी ही होते हैं। वॉरेन कभी भी अपने पैसों को महंगी गाड़ियों, महंगे कपड़ों या फिर लग्जरी गैजेट्स पर खर्च करना पसंद नहीं करते। इन सभी जगहों पर अपने पैसे को बर्बाद करने की बजाय वॉरेन अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि उनकी नेटवर्थ या वैल्यू बढ़ सके। अगर आप भी उनकी ही तरह अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप भी उनकी ही तरह इन लग्जरी आइटम्स को तुरंत ना कह दें जो कि आपकी वेल्थ को कम कर सकते हैं। और ये लग्जरी आइटम महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगे कपड़े या महंगे गैजेट्स कुछ भी हो सकता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इन महंगी चीजों की जरूरत ना हो तो इन्हें बिल्कुल ना खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने 1 साल पुराने फोन को बदलकर नया फोन खरीदने जा रहे हो क्योंकि मार्केट में उस फोन का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, तो आप एक बार ये जरूर सोचें कि क्या आपको नया फोन खरीदने की जरूरत है या फिर इस 1 साल पुराने फोन से ही आपका काम चल सकता है। अब इस सवाल का जवाब मिलने के बाद ही अपने पैसों को आप खर्च करें। किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको एक बार यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो आपकी नीड है या वो आपकी वांट्स है। अगर वो आपकी नीड है तो आपको उसे जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन अगर वो आपकी वांट्स है तो आपको उसे इग्नोर कर देना चाहिए। रूल नंबर 2, आस्क फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, पैसों को मैनेज करने का दूसरा बड़ा नियम है हमेशा डिस्काउंट मांगना। वॉरेन का कहना है कि किसी भी चीज की कीमत वो होती है जो आप उसके लिए पे करते हैं और आपको जो मिलता है वो उस कीमत की वैल्यू होती है। आपको हमेशा ही अपना फोकस इस बात पर रखना चाहिए कि आपको कम से कम कीमत पे करनी पड़े और आपको उस कीमत में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल सके। हो सकता है आपको ये जानकर आश्चर्य हो, लेकिन वॉरेन बफेट जब भी कुछ खरीदते हैं तो वो हमेशा डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते हैं और वो ऐसा करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करते। उनका ऐसा मानना है कि जब आप $1 बचाते हो तो आप एक्चुअल में $1 नहीं बचाते, बल्कि आप $1 कमाते हो। और सिर्फ बफेट ही नहीं बल्कि दूसरे कई पैसे वाले लोग भी अपने पैसों को ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, अगर करोड़पति और अरबपति लोग भी मोलभाव करते हैं और डिस्काउंट कूपन का उपयोग करते हैं तो आपको ऐसा करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। वॉरेन बफेट की तरह ही पैसे बचाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लिए एक अच्छी डील ढूंढें और जरूरत पड़े तो थोड़ा इंतजार कीजिए और उसके बाद ही आपको किसी भी चीज को खरीदना चाहिए। रूल नंबर 3, टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन वाइसली। वॉरेन कहते हैं कि कई बार हम पैसे से जुड़े डिसीजन लेते समय आगे आने वाले फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते, जिसके कारण हमें कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और फिर बाद में हम पछताते हैं। वॉरेन ऐसा मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके सोच समझकर फैसले लेने का बहुत ही बड़ा योगदान है। उनका मानना है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपका सोच समझकर और सही डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय थोड़ा धीमे हो जाना, रुक कर सोचना और सही फैसला लेना एक अच्छा नियम है। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह ही मनी मैग्नेट बनना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो थोड़ा रुक कर सोचें और फिर सही फैसला लेने की आदत डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सिर्फ इमोशन की वजह से ले रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप उस वक्त रुक जाएं और कोई भी डिसीजन ना लें, फिर बाद में अच्छे से सोच समझ कर ही कोई फैसला लें। रूल नंबर 4, सेव मनी एंड अवॉइड डेब्ट। दोस्तों, पैसे को मैनेज करने का चौथा नियम यह कहता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसों को बचाने की कोशिश करो
और कर्ज को ना कहो। वॉरेन से किसी ने एक सवाल पूछा था कि पैसों से जुड़ी ऐसी कौन सी गलती है जो हम सभी लोग करते हैं। तब वॉरेन ने कहा कि लोग छोटी उम्र में पैसों को सेव करने की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हैं और ना ही उसे अपनी आदत बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। पर वो सभी लोग अमीर जरूर बनना चाहते हैं। इसके साथ ही बफेट ने यह भी कहा था कि लोग अपनी जिंदगी को कर्ज या उधार के पैसे लेकर जीना पसंद करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बिना मतलब की EMIs और इसी तरह के दूसरे एक्सपेंसेस वो करते हैं। उनका एक सिंपल सा नियम है कि कभी भी पैसे उधार मत लो, पहले पैसे को सेव करो और उसके बाद बचे हुए पैसे से खर्च करो। आपको भी इस नियम को फॉलो करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो पैसा आप सेव करते हो, उस पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह ही पैसे बचाना और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप जरूरी चीजों पर भी ज्यादा खर्च ना करें। और उनका 5वां नियम यही कहता है। शायद आपको ये बात पहले से पता हो कि वॉरेन बफेट आज भी उसी मकान में रहते हैं जिसमें वो 60 वर्ष पहले रहते थे। अगर वो चाहें तो आज दुनिया का सबसे कीमती मकान भी वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक बड़ा मकान खरीदने की बजाय अगर वो इस पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो और भी पैसे कमा सकते हैं। और ये भी एक अच्छी आदत है जो हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ये घर है जो आपके लिए कंफर्टेबल है और जिसकी EMIs भी आप खत्म कर चुके हो, अब एक बड़े घर को खरीदने की बजाय इस पैसे को आप बचाने की सोचिए, क्योंकि बड़े घर के साथ आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और कर्जे भी। और अगर आप कोई बड़ा घर या बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो ये सोचकर मत खरीदिए कि हमारे पड़ोसी के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा घर है, तो आपको भी वैसी ही गाड़ी या वैसा घर खरीदना चाहिए। बल्कि आप ये देखिए कि आपकी ज़रूरत किस तरह के घर और गाड़ी से पूरी होती है और अपने लिए केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदें जिसमें आपका कम से कम पैसा लगे और आपकी ज़रूरत भी अच्छे से पूरी हो जाए। और यही नियम आपको पुरानी चीज़ों को बदलने में भी फॉलो करना चाहिए। अगर उन पुरानी चीजों को बदलना आपके लिए जरूरी है तो जरूर बदले, लेकिन अगर आप केवल शौक के लिए उन चीजों को बदलना चाहते हो तो ऐसा मत करें, बल्कि उस पैसे को बचाकर किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आप भी पैसे वाले बन सकें। इन 5 नियमों को अपनाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप पैसे के बारे में लगातार सीखते रहें ताकि आप पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएं, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएं और अपने एसेट्स को भी बढ़ा सकें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को मैं ही नहीं बल्कि वॉरेन बफेट भी रिकमेंड करते हैं। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस बुक को पढ़ सको तो चिंता मत करो, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं जिन्हें देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो और अपने पैसे को भी मैनेज कर सकते हो और साथ ही साथ अपने एसेट्स को भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।